हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का आंसर की मिलाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, सेट कोड जे है दोस्तों, लेकिन सभी कोड अगर चेंज रहेगा तो उसमें प्रश्न का नंबर चेंज रहेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया है, ये सवाल दिया है तो आपका सवाल कोई और रहेगा अगर सेट कोड चेंज रहेगा तो। ठीक, लेकिन आंसर सभी का एक ही होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो ये सब के लिए। ठीक, तो चलिए अपना अपना सवाल का आंसर मिलाइएगा। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों एक नंबर का कि जब अलस साला में आग लगी तब कौन भाग गया। तब कौन भाग गया था दोस्तों, इसका आंसर हम सिर्फ मिलेले चलते हैं, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक, धूर्त भाग गया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर दूसरा का हो जाएगा सवाल है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो इसका ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। सवाल नंबर तीसरा, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देशभक्ति। चौथा नंबर सवाल है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी डी। 5वां नंबर सवाल, 5वां है, ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो 5वां का हो जाएगा बी ज्ञातवान। 6ठा नंबर सवाल, 6 है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर सवाल, नमन में कौन सा प्रत्यय है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी तुमुन। सवाल नंबर 8 का है, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा इसका 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर, भवेत किस लकार का रूप है। तो 9 का हो जाएगा ए लट। 10 नंबर, वाची में कौन सी विभक्ति है। तो 10 का हो जाएगा बी सप्तमी। 11, किम प्लस ट्रल से कौन सा अव्यय बनेगा। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्र। 12, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सानच। 13 नंबर सवाल, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। तो 13 का हो जाएगा ए हंती। 14, किस समास का उभय पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी अव्ययी भाव। सवाल नंबर 15, किस पद में स्वर संधि है। तो 15 का हो जाएगा ए सैनम। 16 नंबर सवाल, 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी कन प्लस कनाम। 17 नंबर सवाल, एतत् प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए एत्रित्वा। 18, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णभार रूपक से। 19, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए 2। सवाल नंबर 20, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो 20 का हो जाएगा बी प्रश्नोत्तर। सवाल नंबर 23, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। तो 21 का हो जाएगा ए
कर्मवीर कथा। अरे 22 स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तेईस स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो 23 का हो जाएगा बी, मूल शंकर। 24 नंबर, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर। 25 नंबर, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। 25 का बी हो जाएगा। 26 डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 26 का ऑप्शन सी, 1883 में। 27 मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। सवाल नंबर 28, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंडक का वर्णन है? तो 28 का ऑप्शन बी, चित्रकूट की। 29 नंबर, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो 29 का ऑप्शन सी, वाल्मीकि। 30 नंबर, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता को। 31 जनक की सभा में कौन थी? तो ऑप्शन ए, मैत्रेयी। 32 नंबर, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो 32 का ए, तिरुमलाम्बा। 33 में विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कवियों द्वारा। 33 का हो जाएगा ये सी ऑप्शन नंबर, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 34 भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 34 का ऑप्शन ए, 5। 35 भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी पद किस पुराण से संकलित है? यहाँ पर क्या भराएगा? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विष्णु पुराण। 36 भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों से और झरनों से या नदियों से? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 37 गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो 37 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 38 नधा समुद्रे अस्ता गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन ए, के। 39 मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो 39 का हो जाएगा ए, मंत्री। 40 गोलघर कहाँ है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। 41 भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो 41 का ऑप्शन डी, भवताम। 42 तिष्ठति में धातु क्या है? तो 42 का बी, तिष्ठ।
43 तुमन तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो 43 का बी हंतुम। 44 राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 44 का ऑप्शन ए अत्र। 45 निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 45 का ऑप्शन ए डाप। 46 व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा हितोपदेश। 47 नंबर बाघ के हाथ में क्या है? ऑप्शन सी कुश। 47 का सी। 48 व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तव कंकणम किसका कथन है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए बाघ का। 48 49 किसके बिना ज्ञान भार है? तो ऑप्शन ए क्रिया बिना। 50 साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी साध्वी। 51 मथ प्लस क्वत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? 51 नंबर 51 का बी मथित्वा। 52 सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी दा। 52 53 में आइए रजका का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या होगा? तो रजका का हो जाएगा 53 का। 53 का डी रजकी। 54 अनोरणीयान यहाँ पर डय से खाली स्थान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 54 का ए महतो। 55 मडगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 55 का बी 5। 56 पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो 56 का ये भगवान बुद्ध। 57 काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो 57 का ऑप्शन बी राजशेखर। 58 अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 58 का ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा। 59 अलस कथा कैसी कथा है? तो 59 का बी हास्य कथा। 60 अच्युतराय कहाँ के राजा थे? तो 60 का ऑप्शन है विजयनगर। 60 61 स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो ऑप्शन बी सत्य का। 62 नंबर 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग। 63 किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो 63 का बी समास। 64 प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो 64 का बी प्रजातंत्रम। 65 पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो 65 का ए चतुर्थी। 66 यश च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। 66 का चलिए 66 छोड़ देते हैं।
66 और 67। इसका आंसर नहीं मिले। 68 नंबर में आइए। 68 संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर हो जाएगा 68 का ए सम। 69 धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो 69 का बी धनुष। 71 अस्थि किस धातु का रूप है? तो 70 का ए आस। 71 नंबर तस्मिन पद का मूल रूप है? 71 का डी अदस। 71 का डी। 72 नंबर 72 निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी नी। 72 के बाद 73 किस पद में परि उपसर्ग है? तो 73 का ये परिणामम। 74 किस वाक्य में सप्तम्याधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? 74 का ये। 75 अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 75 और 76। ये दोनों छोड़ देते हैं, इसका कमेंट में बता देंगे आंसर। 77 नंबर आइए। 77 उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो 77 का ये पंचमी। 78 नीलकंठा में कौन सा समास है? तो 78 का सी बहुब्रीहि। 78 79 किस पद में द्विगु समास है? तो 79 का डी सप्तपदी। 80 किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो 80 का ए तत्पुरुष। 81 अनंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ऑप्शन ए मरणोपरांत। 82 जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 82 का सी 3। 83 समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो 83 का ऑप्शन ए गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 84 किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन बी विवाह के बाद। 85 नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 85 का ऑप्शन ए विदुर नीति। 85 86 विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो 86 का ए सत्य से। 87 नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो 87 का ए विद्या। 88 हाँ 88 नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 88 का डी 5। 89 राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो 89 का सी गुरु। 89 के बाद 90 राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो 90 का डी भीखन टोला। 91 अलसानाम कथा का समस्त पद क्या होगा?
तो 91 का बी अलस कथा। 92 तन्मध्याय पद में कौन सी संधि है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग। 92 93 मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 93 का ऑप्शन डी। 94 पित्रादेशा का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है? तो 94 का डी पित्र प्लस आदेश आदेशा, या ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ये 94 का ये। 95 नी प्लस रोगा की संधि क्या होगी? तो 95 का हो जाएगा बी निरोगा। 96 नरेशा किस संधि का उदाहरण है? तो 96 का बी स्वर। 97 किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो 97 का ऑप्शन सी। 98 बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 98 का ए पंचमी। 98 99 भित्रार्थना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो 99 का सी बाला सर्पात बिभेति। आ जाइए 100 में, लास्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए लास्ट सवाल है कि वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो वी का आंसर का हो जाएगा 100 का बी विवाह।